हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोगों ने देखा था स्टेप्स फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। टोटल 8 स्टेप्स था और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उस स्टेप का जर्नल एंट्रीज क्या आने वाला। ठीक है, जर्नल एंट्रीज जैसे मैंने बोला था, अगर आपको स्टेप्स पता है तो आपका जर्नल एंट्रीज में मिस्टेक होने का चांसेस कम है। अगर कोई जर्नल एंट्री आप मिस कर देते हो सो इमीडिएटली आपको पता चलेगा। ओके, so let's see, let's start with journal entries. Journal entry number 1. Okay, step number 1 का क्या था? Convert partly paid up equity shares to fully paid up. Okay, मतलब पार्टली पेड अप 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए आ चुका है, ठीक है, 2 रुपया बाकी है, तो आप कॉल करोगे ओके और आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी कॉल मेड, उसका फर्स्ट स्टेप आएगा, उसमें सब स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट वन इज कॉल मेड और दूसरा आएगा कॉल मनी रिसीव्ड। सो कॉल मेड का एंट्री क्या आता है? कॉल मेड मतलब आप कॉल करोगे और पैसा आप उसको बोलोगे कि भरो जो भी बाकी है आपका। सो कॉल मेड का एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इजी है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, और आप लोग 12th में ऑलरेडी एंट्रीज पढ़ चुके हो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर कॉल मनी रिसीव्ड, अभी आपको पैसा मिला। ओके, सो उसका एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट। हमेशा ध्यान में रखो, टीवाई में आप आगे भी आप जो भी पढ़ोगे, जब भी आपके पास पैसा आता है, ओके, थिंक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, आप कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, जब भी कंपनी के पास या फिर आपके पास पैसा आता है तो बैंक आता है डेबिट में, और जब भी पैसा जाता है तो बैंक आता है क्रेडिट में। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा आया तो एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा आया? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये एंट्रीज हम लोगों ने देखा फॉर स्टेप नंबर 1। ठीक है, साइड बाय साइड आप ये एंट्रीज लिख भी सकते हो नोटबुक में। नेक्स्ट एंट्री, ओके, नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला था आप एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट 3 तरीके से सेल कर सकते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, एट प्रॉफिट एंड एट लॉस। सो एक कॉमन सेंस से आपने एसेट बेचा या फिर इन्वेस्टमेंट बेचा, सो आपके पास पैसा आएगा। तो देखो, बैंक सबसे पहले देखेंगे हम लोग, प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री लिखोगे? सो बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, टू जो भी एसेट आपने बेचा, फर्नीचर बेचा तो यहाँ पे फर्नीचर आएगा, टू एसेट अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट बेचा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, टू एसेट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका एसेट था 1 लाख का, आपने बेचा 1,20,000 में, तो बैंक में आएगा 1,20,000। एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 लाख था तो इधर 1 लाख आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के आगे आएगा 20,000। ओके, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, आपने एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट सेल किया एट लॉस, मतलब सपोज इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का, आपने सेल किया 80,000 में। ठीक है, सो एंट्री सेम आएगा बैंक का, बैंक डेबिट में आएगा, बिकॉज अभी भी भले आपको लॉस हुआ है लेकिन पैसा मिला है। सो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सिमिलर थिंग, लेकिन यहाँ पे देखो, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस आता है क्रेडिट में, और लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस आता है डेबिट में। ठीक है, और रियल अकाउंट का रूल आपको तो पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये एंट्री ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट एंट्री दैट इज फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, और आप लोग कौन से शेयर्स इशू कर सकते हो? मैंने बोला था दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स यू कैन नॉट इशू। तो एंट्री लिखा है, देखो, शेयर इशू किया तो पैसा मिलेगा। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। वो जितना भी परसेंट होगा, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 15%, वो क्वेश्चन देख के आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एंट्री नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, और 99.99% ये एंट्री आता ही है हर क्वेश्चन में, दैट इज क्रिएशन ऑफ CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, सो उसका एंट्री क्या आता है? डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट। डिविजिबल प्रॉफिट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो लिखोगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। ये कॉमनली ध्यान में कैसे रखना है, जिसमें से CRR क्रिएट किया वो ऊपर आएगा और CRR नीचे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, एंट्री नंबर 5, स्टेप नंबर 5 के लिए आप लोग देख सकते हो,
फॉर रिकॉर्डिंग अमाउंट पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, डायरेक्टली पेमेंट नहीं करना है, पहले आपको अमाउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका एंट्री क्या आता है, देखो अगर पार होगा, मैंने बोला था 3 तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। पार का मतलब शेयर था 10 रुपए का, आप देने भी वाले हो 10 रुपये, दैट इज कॉल्ड एट पार। सो एंट्री क्या आएगा उसका, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, इधर भी 10 रुपीज, इधर भी 10 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो सेम आएगा दोनों, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये कॉमन है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन प्रीमियम का मतलब शेयर था 10 रुपए का, आप देने वाले हो सामने वाले को 12 शेयर होल्डर को, मतलब 2 रुपया कंपनी का लॉस है। तो लॉस बोला तो कहां पे आता है, डेबिट में। इसके लिए एंट्री आप लोग पढ़ सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। 3 लाइन का एंट्री आएगा। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक तो पार आता है या फिर प्रीमियम, डिस्काउंट रेयरली पुश्ड। ठीक है, सो इन दोनों के ऊपर फोकस करना। लास्ट वन, अगर डिस्काउंट में मतलब शेयर था 10 का, आप देने वाले हो 8 रुपया, तो कंपनी के लिए फायदा है। ओके, तो एंट्री देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये तो कॉमन ही आएगा, और डिस्काउंट दिया तो कंपनी का बेनिफिट है, तो क्रेडिट में लिखा है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो ये था रिकॉर्डिंग अमाउंट पेएबल एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, स्टेप नंबर 5। उसके बाद आप लोग देख सकते हो स्टेप नंबर 6। अभी ये जो प्रीवियस, इसमें देखो आपको ये दिख रहा है प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये कंपनी का लॉस है, आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ना 2 रुपया, सो ये कंपनी का लॉस है। तो लॉस आप ऐसे ही नहीं रखोगे, उस लॉस को आपको एडजस्ट करना होगा, सेट ऑफ करना होगा। तो सेट ऑफ किया है देखो इस एंट्री में, एंट्री नंबर 6, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर रिटर्न ऑफ। ओके, सो ये डेबिट में दिख रहा है आपको, डेबिट का सेट ऑफ करने के लिए कहां पे लिखोगे, क्रेडिट में, कॉमन सेंस यूज करने का। लिखा डेबिट में, तो सेट ऑफ करने के लिए किधर जाएगा, क्रेडिट में। देखो नीचे लिखा है टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, क्रेडिट में, और जिसके साथ सेट ऑफ किया वो कहां पे आएगा, डेबिट में। किसके साथ सेट ऑफ किया, डिविजिबल प्रॉफिट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एंट्री आप लोग देख सकते हो, डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स अकाउंट। ओके, उसके बाद एंट्री नंबर 7, लास्ट एंट्री, दैट इज पेमेंट ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। अभी पेमेंट करना है, रिकॉर्डिंग किया, सेट ऑफ किया, अभी पेमेंट आएगा। ठीक है, पेमेंट किसको करने वाले हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किया मतलब पैसा जाएगा, तो बैंक किधर आएगा, क्रेडिट में, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बहुत ही इजी है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। और अगर क्वेश्चन में पूछा तो ही लास्ट एंट्री आता है, दैट इज बोनस शेयर्स। सो बोनस शेयर्स भी 2 स्टेप में आएगा, फर्स्ट वन डिक्लेरेशन एंड सेकेंड वन इज इशू। बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में शेयर्स दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो 2 स्टेप क्या आएगा, पहला डिक्लेरेशन। ओके, मतलब किसमें से आप एडजस्टमेंट करो, अभी फ्री में दे रहे हो तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, तो कहां पे एडजस्टमेंट करोगे, डिक्लेरेशन, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सीआरआर से पैसा आप इकट्ठा करोगे, सीआरआर मींस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सो सीआरआर अकाउंट डेबिट, डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, इन तीनों में से जो यूज किया होगा उसका नाम आएगा, तीनों आएगा नहीं आएगा, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। सो इन तीनों को इकट्ठा करके जो भी पैसा जमा होगा वो किसको दोगे आप, शेयर होल्डर को। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। एंड लास्ट एंट्री दैट इज इशू। ओके, अभी इशू करोगे, सो एंट्री देखो, ये क्रेडिट में था, ये डेबिट में आएगा, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ये था आपका लास्ट एंट्री। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बोनस बोला होगा क्वेश्चन में तभी देना है, जबरदस्ती बोनस देने का
नहीं, ठीक है। अपने बाप का कंपनी नहीं है। क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि बोनस इशू करो तभी बोनस इशू करना है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा जर्नल एंट्रीज इन डिटेल, ओके। जहां पे आपको पॉसिबल होगा वीडियो पॉज करके जर्नल एंट्री लिख लेना। स्टेप आपको ऑलरेडी पता है। सो द प्रोसेस इज, पहले स्टेप्स पढ़ो, स्टेप वाइज जर्नल एंट्री बाय हार्ट करने की कोशिश करो। आई नो कि अगर आप थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आपको स्टेप आ जाता है तो आप जर्नल एंट्री इजीली रिकलेक्ट करके, लिख के, प्रैक्टिस करके बाय हार्ट कर सकते हो, ठीक है। अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। उस वीडियो में हम लोग 2 मेथड्स देखने वाले हैं, दैट इज व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, ओके, एंड सेकेंड इज व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन। तो कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक बने रहो और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।